हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। जेई मेंस का पेपर बहुत पास आ चुका है, ठीक है। तो जम के तैयारी करिए, हारना नहीं है लास्ट तक, ठीक है। चलिए, तो जेई एडवांस 2018 हमने सॉल्यूशन चैप्टर को पकड़ रखा है और 2025 से करते 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 कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 2018 तक। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही पेपर में। हाँ, एक ही पेपर में, मतलब पेपर 1 में 2 पेपर होते हैं ना एडवांस के, तो पेपर 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सॉल्यूशन के। तो भैया एक तो पूछा ही जाता है, वो तो कंपलसरी वाली बात है, और कभी कभी 2 भी पूछ लिए जाते हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर वीडियो में बोलता हूँ मैं। अब ये वाला सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल था, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, इसी साल जो क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एट टेम्परेचर टी इक्विमोलर। इक्विमोलर पे ध्यान देना भाई, मोल सेम। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, लिक्विड ए एंड बी, हैज वेपर प्रेशर 45 टोर, ठीक है सर। एट द सेम टेम्परेचर इन न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी रेस्पेक्टिवली हैज वेपर प्रेशर, उसका भी वेपर प्रेशर दे रखा है। तो आपसे एक्स ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ए का रेशियो पूछा है मोल फ्रैक्शन बी के साथ इन द न्यू सॉल्यूशन, और आपको क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए इज 20 टोर एट टेम्परेचर टी। तो मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा उससे आपको कुछ नहीं, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि रॉल्स लॉ से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आराम से 2 लिक्विड दे रखे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ क्या होता है, जिसमें आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हो, जिसमें रॉल्स लॉ फॉलो हो जाए, ठीक है ना। और रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ होता है सर पी टोटल। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में आया था, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम था 2020 जेई एडवांस में, ठीक है ना। वो भी मैंने अभी 1-2 दिन पहले सोल्व करवाया, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। सॉरी। तो पी नोट ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रॉल्स लॉ बता दो भाई। अरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि हमको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, पहली कंडीशन में 45, ठीक है भैया। 45 टोर में चल रहा है मामला, टोर में चल रहा है, टेंशन मत लो। पी नोट ए कितना दे रखा है। अच्छा, ये प्योर लिक्विड, अच्छा ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर होता है, ये प्योर लिक्विड ए का, ये उसकी मोल फ्रैक्शन, ये प्योर लिक्विड बी का, ये उसकी मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 20, और मोल फ्रैक्शन तो हाफ है, और इसको पी नोट बी, और मोल फ्रैक्शन तो क्या है, हाफ है। कैसे पता चला सर, इक्विमोलर है। इक्विमोलर है मतलब दोनों के मोल क्या है, सेम है, और दोनों के मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन तो आधी होगी ना यार। इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो हाफ हो जाएगी, बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों के मोल क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई। चलिए निकाल, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए यार Na, ठीक है, ऐसे मान लो, और Na प्लस Nb, और Na और Nb दोनों क्या है, बराबर हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप आराम से, ये 10 हो गया, ठीक है, यहां पे लेके आएंगे आप आराम से, तो ये कितना हो जाएगा 35, तो पी नोट बी आपका निकल के आ जाएगा 70, ठीक है। पी नोट बी निकल के आ गया आपका 70। तो आपको पी नोट ए पता चल गया, पी नोट ए तो दे ही रखा था क्वेश्चन में, पी नोट बी पता चल गया। अब आपके इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बताओ कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। अब आप ये सोचेंगे कि सर चलो पी नोट ए और पी नोट बी तो आपको पता चल गया, वो तो आपने निकाल के बता दिया, लेकिन अभी भी 2 वेरिएबल है ना, एक्स ए और एक्स बी। जी हाँ, 2 वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे। यहाँ पे अपन ने पी नोट ए तो अपन को दे रखा है कितना, 20। पी नोट बी कितना दे रखा है बेटा, पी नोट बी कितना दे रखा है, अभी निकाला था अपन ने, अरे अभी निकाला था ना, 70, ठीक है। अब आपको एक्स ए और एक्स बी का रेशियो निकालना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। अरे हाँ या ना। आपको टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है नए सॉल्यूशन का, ये रहा 22.5, हो गया ना, समझ गए ना क्या करना है। हाँ जी हाँ, समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, 22.5, ठीक है। आप एक काम करें, एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख लें, तो 20 इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी, और 1 माइनस एक्स ए करेंगे, इसको 1 माइनस एक्स ए कर लें आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी नोट बी की वैल्यू बता दो, पी नोट बी की वैल्यू है 70, कितनी है 70, आराम से देखो, तो ये कितना हो जाएगा 22.5, 20 XA प्लस 70 माइनस
70x से। देखो कोई टेंशन वाली बात हो तो ठीक है, चलिए सॉरी। तो यहाँ पे आप इसको इधर ले जाइए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा 70 में से 22.5 गए। हाँ भाई जल्दी बता दो कितने बचेंगे, 0.5 यहाँ पे 7, हाँ भाई 5 4 47.5। तो 47.5 बराबर आपका आ रहा है 50x से। आराम से देखो, तो x से क्या आ गया, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कैलकुलेशन नहीं करनी। x से बराबर आ रहा है आपका 47.5 डिवाइड बाई 50। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो बताओ x भी कितना आएगा, अरे यार इधर रख दो ना यार, तो x भी कितना आ जाएगा 1 माइनस 47.5 डिवाइड बाई 50। तो ये आ जाएगा आपका मेरे हिसाब से 2.5 ही आएगा ना, ठीक है। 2.5 डिवाइड बाई 50, ये आ गया आपका x भी। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, x से अपॉन एक्स भी का रेशियो आ गया। अब क्या ही करना है, x से निकाल के बता दिया, x भी निकाल के बता दिया, रेशियो ही तो निकालना है। आओ निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ आपके लिए आराम से वैल्यू रख दो। x से की वैल्यू कितनी है 47.5 डिवाइड बाई 50। हाँ भाई x भी की वैल्यू कितनी है 2.5। इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले गया, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अब सर इतना क्वेश्चन सोल्व कर दिया, थोड़ा अच्छे से लिख लो। आओ इसको रफ कर दूं, चलो तो आराम से देखो, x से अपॉन एक्स भी, हाँ भाई क्या हो जाएगा 47.5 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 50। 50 से 50 कट गया, और इसको आप काटने जाएंगे तो मेरे हिसाब से 25 35 19 बार कट जाएगा ये। तो रेशियो आंसर क्या आ गया आपका 90। अब ये मत सोचना कि सर आपने इतनी देर में क्वेश्चन सोल्व किया। अरे भाई मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन, आप तो जब पेपर में कर रहे होंगे ना तो ये इतनी फास्ट कैलकुलेशन आप करोगे मेरे से तो बहुत 100 गुना ज्यादा, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो आपको समझाना थोड़ी है। मेरे को तो 2-3 काम करने हैं एक साथ, समझाना भी है, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए वो भी बताना है, कैसे आराम से पूरी कैलकुलेशन करके बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। ये कई बच्चों को की पॉइंट नहीं पता होता, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।